हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आमे अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर अष्टम अध्याय पदार्थर प्रकृति मौलिक यौगिक मिश्रण विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 3 विषय आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग माननकु शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। कार्य 8.5 रे थिला कोन ना आस परीक्षण करिबा प्रदर्शन करिबा माने कोन यौगिक विषय रे। ए कार्यटा अछि कोन 8.5 यौगिक विषय रे आमे अधिक अनुसंधान करिवार एतो कार्य 8.5 टा आस परीक्षण करिबा बा प्रदर्शन कार्य। तो देखो निरापदा प्रति ध्यान दियो ना एही कार्य शिक्षकक मार्गदर्शन रे प्रदर्शन करा जाई परिबो। ध्रुम निष्कासन व्यवस्था थिबा किंबा मुक्त वायु चलाचल स्थान रे एही कार्य कर जोटरे कोन धुआं आमर कोन बाहरी पारुथिबा किंबा आमे कोन पूरा फांका जगह रे वायु चलाचल स्थान रे कार्यटी करिवो एवं गैस को कोन करिवो सुंघिबो नाही हैला कि। तो देखो कौन कही ना कार्य ना देखो 5.6 ग्राम है कि 5.6 ग्राम रो ना लुहा खंड एवं 3.2 ग्राम रो गंध गुंड। तो आमे कौन नेबा ना 5.6 ग्राम आमे कौन नेबा ना लुहा गुंड नेबा लुहा गुंड है कि। ठीक से परी 3.2 ग्राम कौन नेबा ना आमर गंधक गुंड नेबा गंधक गुंड है कि। तापर देखो कौन कही एवं एक वाच ग्लास रे एटा होची हमर कोन गोटे वाच ग्लास हैला कि एगुडा को सब होची वाच ग्लास एटा होची कोन वाच ग्लास। तो आमे कोन नेबा ना गोटे जगह रे 5.6 ग्राम रो आमे लोहा गुंड नेबा। धरो ये होची हमर हैला कि एटा को हमर कोन लोहा गुंड एटा कोरे जेटा अछि सेठी हमर कोन लोहा गुंड ये होची लोहा गुंड। ठीक से परी देखो ये आसला कोन हमर वाच ग्लास ये भी वाच ग्लास हैला। तो ये गुंडटा कौन आसबो ये गुंडटा होची हमर गंधक गुंड बुझीला। तो देखो लिखि देछि कोरे देखो लोहा गुंड अछि तापर सल्फर गुंड गंधक बा सल्फर हैला कि गुंड। तो देखो कहिछि कोन ना ना एठी हमर केते नेले तबे लोहा गुंडटा को नै छै 5.6 ग्राम एवं गंधक गुंड को हमें केते नेले ना 3.2 ग्राम नै छै। तो देखो दीटा में वाच ग्लास नै छै तो उभय को मिसाई वाच ग्लास रे रखो सावधान सहित पर्यवेक्षण करो उभय को मिसाई वाच ग्लास रे रखो एही मिश्रण को नमूना को भाबरे एवं चित्र 8.14 नियो कहिछि लागि उभय को मिसाई वाच ग्लास रे रखो एही मिश्रण को कहिछि कोन ना ओ भाबरे चित्र 8.14 नियो सतर्क सहित याको निरीक्षण करे करो यह एक समतुल्य बा असमतुल्य मिश्रण एवं मध्य तुमे लुहा एवं गंध को पृथक भाव देखि पारुछ कि नेले एटा तमर वाच ग्लास ये कोन नै छै लुहा नै छै लुहा गुंड 5.6 ग्राम आ 3.2 ग्राम। तापर देखो एठी हमें कोन करले ना 8.14 लुहा गुंड एवं जो गंधक बा सल्फर पाउडर को मिसै देले। तो एटा होची हमर कोन नमूना को एटे कोन लुहा गुंड मिसिची एवं सल्फर बा गंधक पाउडर मिश्रणटा मिसिची। तो तापर एठी कोन कहिची ना देखो एक उभय को मिसाई एक आ गोटे वाच ग्लास नबा उभय को मिसई देबा एई मिश्रण को को भाबरे बा चित्र 8.14 नियो सतर्कता सहित याको निरीक्षण करो यह समतुल्य ना असमतुल्य मिश्रण ए मध्ये तुमे लुहा गंध को पृथक करि पारुछ कि सल्फर बा गंधक हैला पृथक करि पारिबा कि। तो देखो एठी नमूना कोरु अधा एक चीना माटी कप रे नै धीरे धीरे गरम करो। तो देखो नमूना कोरु आमे कोन नेबा ना किछि एक चीना माटी नमूना करू अधा नहीं जीवा से ठुएला कि नहीं कि चीना माटी कप रे नहीं धीरे धीरे गरम करिबा एक कला रंगर पदार्थ पाइबा पर्यंत को घांट एमती घांटिबा जंती कला जते पर्यंत न होईची। देखो एटी चीना माटी पात्र रे हैला कि नहीं छे। तो चीना माटी पात्र रे देखो कही थिबा पदार्थ को ठंडा हवा को छाड़ी दियो। तो देखो आमे कोन करबा नमूना करू अधा एक चीना माटी कप रे नेबा तापर नहीं सारी ग्रेड देखो तापर ताको घाटिबा सॉरी नहीं चिनाट को धीरे धीरे गरम करबा ताको हैला कि। तो गरम करी करी घांटुथिबा गरम करूथिबा केते पर्यंत घाटिबा जते पर्यंत से कला रंगर पदार्थ न होईची। एटा होची चीना माटीर पात्र हैला कि। तो नमूना ख रे एठी कोन अछि गंधक बा सल्फर गुंड अछि गंधक सॉरी लोह गुंड अछि कारण एठी मिसा आइची कोन हमर एठी मिसा आइची
ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସଲଫର ପାଉଡର ବା ଗନ୍ଧକ ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି। ଏଠି ନମୁନା ଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ତ ମିଶେଇ ଯାଇଛେ ହେଲା କି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 8.15 କରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠୁ ଆମେ ଅଧା ନେଇକି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆମେ ଅଧା ନେଇଛେ ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ ହେଲା କି ତାକୁ ନେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି କରି ଗରମ କରୁଛେ। ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଗରମ କଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗରମ କରି ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ହେଲା କି। ତ ତାପରେ କହିଛି ଏହି କଳା ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କର। ତାପରେ ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ରଖି ଖ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରି ଏଇଟା ଗରମ କଲେ ଗରମ କରିକି ଯେତେ କଳା ନେଇ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଗରମ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ନମୁନା ଖ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡଟା କଲେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗରମ କଲେ ଗରମ କରିକି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କଲେ ଥଣ୍ଡା କରିଗଲା ପରେ କଳା ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ଏଇ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ ନମୁନା ଖ ବୋଲି ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ବୁଝିଗଲା। ତାମାନେ ଏଠି ବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା କି ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ବୁଝିଗଲା। ଗନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡ ବା ସଲଫର ଗନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡ ବା ସଲଫର ଗୁଣ୍ଡର ଏଠି ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ଏଠି ବି ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ପାଇଲେ ନମୁନା କ ଓ ନମୁନା ଖ। ସୋପାନ କ୍ରମେ ଦୁଇଟି ନମୁନାକୁ ତୁଳନା କର ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀ 8.2ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ହେଲା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ନେଲେ ତେବେ ଏଠି ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯୋଉ ମିଶେଇଥିଲେ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସଲଫର ଗୁଣ୍ଡ ତ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବା ସଲଫର ପାଉଡର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତାପ କଲେ ହେଲା କି। ଉତ୍ତାପ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗରମ କଲେ ତାର ଜେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ କଲେ ଇଏ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣର ଇଏ ରହିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଚିତ୍ର 8.16 ନମୁନା କ ଏବଂ ନମୁନା ଖ ହେଲା କି। ତ ଗରମ କରି ସାରିଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ନ ହେଇଛି କଳା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଯେ କଳା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗରମ ନ କରିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ହେମଦସ୍ତାର ଆଣିକି ତାକୁ କୁଟିକି ଏମିତି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ବୁଝିଗଲା। ତ ସେଇଟା ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗରମ କରିକି ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ରଖିଛେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ର 8.15 ନମୁନା କକୁ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ଖଟା ହଉଛି କ'ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ନମୁନା ପାଇଲେ ନମୁନା କ ଏବଂ ଖ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ସାରଣୀ 1.2ରେ 8.2ରେ ଆମେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ତ ସୋପାନ 1ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବାହ୍ୟ ରୂପ। ଦେଖ ନମୁନା କ ଏବଂ ଖକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନା କର। ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନା କରିବା। ସୋପାନ 2ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚୁମ୍ବକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ଗୋଟେ ନେବା ହେଲା କି। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ନମୁନା କ ଏବଂ ଖ ଉପରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଧରି ବୁଲାଅ ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛ। ତ ଆମେ ନମୁନା ଏବଂ କ ଆଉ ଖରେ କ'ଣ ଚୁମ୍ବକକୁ ଏମିତି ବୁଲିବା। ତ ଇଏ ରହିଲା ନମୁନା କ ଏଠି ରହିଲା ନମୁନା ଖ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ହେଲା କି। ତ ନମୁନା କରେ ଦେଖ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହଉଛି ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କି। ଆମର ସଲଫରୁ ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ବା ଗନ୍ଧକରୁ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଚୁମ୍ବକ ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖରେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧକକୁ କ'ଣ କରିଛେ ବା ସଲଫର ପାଉଡରକୁ ଆମେ ଗରମ କରିଛେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ନ ହେଇଛି କଳା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ ହେଲା କି। ତ ସେଥିରେ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଖରେ ଦେଖ ଯମୁନା ଖରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଏଠି ଏତେ ଟାଣୁନି ହେଲା। ଖରେ ଟାଣୁଛି କି ସେ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣୁନି କୋର ଯେମିତି ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଖରେ ଟାଣୁଛି କି ଟାଣୁନି। ତ ଚିତ୍ର 8.17ରେ ଯମୁନା କ ଏବଂ ଯମୁନା ଖର ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୋପାନ 3ରେ ଦେଖ ଗ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନମୁନା କରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇ ସେଥିରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଆମେ ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ଆମ୍ଳ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ମିଶେଇବା। ଚିତ୍ର 8.18 କରେ ହେଲା କି। ଦେଖ 8.18 କ ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ହେଲା କି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ବା ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ଲଘୁ ଆମର ଲବଣାମ୍ଳ ହେଲା କି डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि व्यवहार कर सतर्कता सहित तुम व्यवहार व्यवहार कर अवलंबन कर एसिड टाक। तो आम कौन कले ना परीक्षा नली रे एक परीक्षा नली नमूना करू अल्प किसी नहीं से कई बुदा आम लघु लवण आम्ल मिसेले है। तो देख यहाँ टेस्ट ट्यूबटा आम नमूना करू आम नहीं कि जो करे कौन लौह गुंड एवं आमर सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक होउची हमर कोन सल्फर सल्फर पाउडर बा गंधक गुंड मिसेइले हैला कि एवं से नड़ी रे नेले परीक्षा नड़ी बा टेस्ट ट्यूब रे एवं हमें केई बुंदा कोन नेले ना लघु लवण आम्ल नेले हैला कि ताको हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड नमूना क रे ताको नामित कर रखी देले हैला तो लघु लवणार नाम क एवं ख ख रे कोन नेले ना देख तुमे कोन पर्यवेक्षण करूछ किछि गैस निर्गत हेउची कि हाथ पापुली रे ओढेई निर्गत आढेई निर्गत गैस को सिंह तापर कही परीक्षा नळीर मुह निकट एक जलंता मोमबत्ती किंबा दियासिल काठी रखी निर्गत गैस को परीक्षा कर चित्र 8.20 करे है कि तो एठी आमे टेस्ट ट्यूब नहींचे एटा टेस्ट ट्यूबटा है कि सेठी आमे कोन करले लेस्ट नहींचे एठी नमूना खरे आमे कोन करले ना एठी आमे लघु लवण आम्ल मिसई देले है कि तो एठी आमे नैथिले गुंड नैथिले की गुंड थिला एठी लौह गुंड आउ गंधक गुंड तो एठी आ कोन करले से जो मिसी दिला सेठी आमे कोन करले ना लघु लवण आम्ल मिसेइले लघु लवण आम्ल आमे सेठी मिसेइचे हैला कि तापर कोन कहिची तो एटा होची लघु लवण आम्ल नमूना क एवं ख तुमे कोन पर्यवेक्षण करूछो किछि गैस निर्गत होउची कि हाथ पाउली रे आडे निर्गत गैस कोन निर्गत होबो निहाती गैस हैला कि तो कोन गैस टा निर्गत होबो हाथ पाउली रे आडे निर्गत गैस कुसुंग तो परीक्षा नळीर सुंगले कोन गोटे पचा अंडा टाइप रो बासिबो हैला कि तो कोनटा सेटा होउची हैला कि तो कहिची देखो तो एटी गंधटा कोन आसबो ना गंध ही न हबो किंतु पचा अंडा भलिया गंध प्रदान करूतिबा सेटा होउची हमर हाइड्रोजन सल्फाइड हबो तो देखो सेटा को हम आकु आलोचना करिबा तापर देखो कहिची हाथ पुलिरे आडे निर्गत गैस को परीक्षा नळीर मुह निकट एक जलंता मोमबत्ती किंबा दियासिल काठी रखी निर्गत गैस को परीक्षा कर चित्र 8.20 को कहिची हला तापर कहिची देखो ना चित्र 8.20 गोटे क नमूना ख तुमे कौन पर्यवेक्षण करूछ एही सोपान गुड़िक नमूना ख सहित पुनरावृत्ति कर चित्र 8.18 ख एवं 8.20 ख तो आमे एटा को 8.2 नमूना क एवं खर तुलना करिबा तो देखो 1 रे क्रमिक परीक्षण पर्यवेक्षण बाह्य रूप अछि रंग विनाश नमूना क एवं नमूना ख अछि तो जेते बेले हमर कोन होउची ना लुहा गुंड एवं गंध गुंड हैला कि माने कोन लुहा गुंड गंध बा सल्फर पाउडर तले मिसौचे से दुइटी को गरम करी प्रस्तुत कराई दिया से कोन हबो तले गरम करूचे काहाकू ना हमर लुहा गुंड बा लुहा गुंड हैला कि एवं गंधक गुंड हैला कि दुइटा को ते हम कोन करूचे ना गरम करके प्रस्तुत करूचे तो एटा कोन गंध गुडक माने कोन एटा को हम कहबा सल्फर पाउडर ता जरा सल्फर पाउडर बुझीला कि नहीं जिते तो गरम करूचे तो गरम पछे से कोन ही जाउची गरम कला परे हीट कला बेले हीट देला परे से ही जाउची कोन ना आयरन सल्फाइड ही जाउची आयरन सल्फाइड ये ही जाउची है कि लुहा गुंड एवं गंध गुंड को गरम कला परे एवं बा जेटा को हमें कहूचे कोन आयरन सल्फाइड बा ताको हमें कहि परबा कोन ना लौह सल्फाइड है कि तार सिंबल कोन ना देखो एफईएस एफटा होची कोन लौह एस फॉर सल्फाइड एफईएस है कि एटा से सृष्टि करबो है कि तो एटा कोन ये एफईएस टा उटे कोन हबो यौगिकटा का की पई ना देखो एठी हमर मिसिजी किए ना हमर एफई फॉर लुहा आयरन है कि एस फॉर होची सल्फाइड ता माने लौह सल्फाइड तेनो एफईएस टा होची गुटे यौगिक हैला तो इटा को हमें देखो नमूना क एवं ख सहित हमें तुलना करबा क्रमिक परीक्षण पर्यवेक्षण तो बाह्य रूप नमूना क एवं नमूना ख तो देखो रंग कौन हबो ना ये देखो एठी हमर तबे कोन आछि ना देखो एठी नमूना क रे हमें कोन नेले देखो नमूना हमें क रे दउछे ना बा तो देखो एठी कहिची नमूना क रे हमें कोन नैचे ना एठी हमें नैचे आयरन लोह गुंड एवं गंध गुंड नैचे है कि नमूना खरे आमर कौन आसला यौगिकटा आसला है कि लघु लांगला पकेला परे आमर यौगिक आसीची सेटा होची कोन आमर एफईएस है कि लौह सल्फाइड बुझीला कि नहीं तो आमे नमूना क एवं नमूना ख को देखिबा एठी हैला तो 8.1 तो देखो एठी नमूना कहिची देखो क रे तेबे आमर कोन अछि ना एठी आम नमूना क रे अछि लौह है कि लौह गुंड प्लस सल्फर
प्लस सल्फर पाउडर बा आमे कहिबा कोन ना गंधक गंधक बुझीगला एइटा अछि नमूना करे तबे नमूना खरे कोन अछि ना सेठी हमरो लौह सल्फाइड लौह सल्फाइड लौह सल्फाइड बा आमे कहिबा कोन ना आयरन सल्फाइड लौह सल्फाइड बा सेटा को कहिबा कोन आयरन सल्फाइड बा तुमे कहि पारबो कोन आयरन सल्फाइड है कि तार संकेत कौन लौह सल्फाइड टा एफईएस है कि लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड तो देखो एडा ला नमूना ख तो रंगडा कौन हबो ना देखो ये जो लौह गुंड बा सल्फर पाउडर बा गंधक पाउडर टा सी कौन हबो ना से रंगडा कौन हबो ना हलदिया पाउंसिया टाइप रो रंगटा हबो हलदिया पाउंसिया नमूना खर देख कौन हम ना सी जो लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड रंग कौन हम ना कला बा गाढ़ हम कला बा गाढ़ हम बुझीगला तापर देख अच्छी कौन ना ये विनाश को रंग गला कि विनाश ताने कौन हम ये देख असम जातीय गुंड एटा हूँ कौन आमर असम जातीय गुंड विनाशटा कौन एटा रंगटा है कि असम जातीय गुंड है कि तो सेठी कौन रही आमर लुहा और गंधक बा सल्फर है कि गंधक अलगा बारी हम अलगा बारी हुए है कि लुहा और गंधक असम जातीय गुंड जमती कि लुहा और गंधक अलगा बारी हुए है आउ एठी देखो एठी कौन हम तेरे नमूना खरे जो ये जो आमर अच्छी कौन लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड टा सी कौन है ना सी समजातीय गुंड करिछे तामाने हेमदस्तारे कुटिकी तामाने कौन है से तार गुंड गुड़ाक समजातीय कि नहीं तो एटा को आमे लिखबा समजातीय कठिन गुंड हैला ये थिला कौन आमर रंग कले एवं विनाश कले एबे दुई रे अछि कौन ना आमर चुंबक परीक्षा देख आम कह कौन ना ये जो लुहा गुंड गुड़िक कहीदेला ना तुम जो चुंबक देखले कौन हम कौन पर्यवेक्षण करुच से लुहाटा कौन कर लुहा गुंड गुड़ाक चुंबकटा कौन टाणिकी नहीं जाऊँगी कि नहीं है कि तेणुठी लखब कौन ना आ ये कौन करुचे मिसेक समजातीय गुंड कले ये लुहा गुड़ाक टाणुनी चुंबकटा बुझीगला तो यहीटा से आम लिखा है कि चुंबक परीक्षा कौन ना लुहा गुंड गुड़िक है चुंबक आड़कू आकर्षित हो अलगा हो जाए आकर्षित होई अलगा हो जीवो अलगा हो जाए बा हो जीवो जहाँ लखबो ला हो जाए तो एबे आमे लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड रो आमे चुंबक परीक्षा करिबा ना ये कौन हबो ना ये चुंबक द्वारा आदौ आकर्षित हुए नहीं आदौ आकर्षित हुए चुंबक द्वारा आदौ आकर्षित हुए नहीं है तो एबे देखो जीवा आम तीन रे अच्छी कौन गैस परीक्षा करवा तो गैस परीक्षा देखो ये गंध अच्छी एवं जलिबा अच्छी करे कौन अच्छी गंध अच्छी खर अच्छी जलिबा तो सहीटा को आम परीक्षा करवा तो देखो एठी कौन हम लौह गुंड बा लौह गुंड प्लस सल्फर बा गंधकटा तार गंधटा कई भाया हम ना सी गंधहीन हम सी कौन हम गंधहीन है कि आउ कौन हम गंधहीन है ताने कौन से आमर हाइड्रोजेन सल्फाइड हाइड्रोजेन सल्फाइड बा आमर कही पारबा कौन H2 है कि गैसटा कौन हम ना निर्गत हुए बुझीपार ना ठीक से परी नमूना खरे आमर कौन अच्छी ना देख ये जो लौह सल्फाइडा आमर आयरन सल्फाइडटा है कि F2S टा सी कौन हम ना सी पचा अंडा भाया कौन करबो ना गंध प्रदान करिवो एटी कौन हम ये ना ये आमर नमूना खरे कि अच्छी आमर लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड अच्छी तो सी कौन करिवो ना पचा अंडा भाया है कि
এটা দেখো এটা কোন হবো ইয়ে লৌহ সলফাইড বা আয়রন সলফাইডটা না সেটা হবো পচা অଣ୍ଡা ভଳି গন্ধ ପ୍ରଦାନ ହେଲା କରୁଥିବା ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ H2S ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଜଳିବା କହିଛି ତ ଦେଖ ଏଠି ଜଳିବାଟା କଣ ହବ ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ଗନ୍ଧହୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ ହଉଛି ତ ଏହି ଗ୍ୟାସ ପାଖକୁ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ହେଲା ସରି ଗନ୍ଧହୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ସଲଫାଇଡ ତ ଏଠି ବାହାରିଲା ଏଠି ସଲଫାଇଡ ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଖାଲି ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡଟା ଏଇଠି ବାହାରିବ କୋଉଠି ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଇଛେ ଏଟା କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ ହବ ଏଠି କଣ ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ ହବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡଟା ଏଠି ବାହାରିବ ନମୁନା ଖରେ ହେଲା ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ H2 ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତ ଏହି ଗ୍ୟାସ ପାଖକୁ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲ କାଠି ନେଲେ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ନେଲେ ଏହା ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳି ଉଠେ ହେଲା କି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଟା କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗନ୍ଧହୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା କଣ ଗନ୍ଧହୀନ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡଟା କେମିତି ତାର ବାସ୍ନାଟା କେମିତି ନା ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସିଏ କଣ ହବ ଗନ୍ଧ ହବ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ତାର ବାସ୍ନାଟା କଣ ହବ ପଚା ଅଣ୍ଡାଟା ଯେମିତି ବାସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡଟା ସେମିତି ବାସିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ସିଏ ହଉଛି ଗନ୍ଧହୀନ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଆସିକାଟା ନେବା ସିଏ କଣ ହବ ପପ୍ କରି ଜଳି ଉଠିବ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ନମୁନା ପାଖକୁ ନେଲେ ଇଏ ଦେଖ ମୋମବତୀଟା ଜଳି ଉଠୁଛି ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି ଏଠି ନମୁନା କରେ ତାମାନେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ନିର୍ଗତ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଲା କି H2 ହେଲା କି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର କଣ ତେବେ ଆସୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ନା H2S ହେଲା କି ତ ଇଏ ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଏଇ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ ହଉଛି ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ସିଏ କଣ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସିଏ କଣ ହବ ବାସ୍ନା ହବ ତ ସେଠିରେ ଆମେ କଣ ନେଇଛେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ବା ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ ନେଇଛେ ଖରେ ହେଲା କି ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳି ଉଠୁଛି ପପ୍ କରି ତାମାନେ ଶବ୍ଦ କରିକି ଜଳି ଉଠୁଛି ନହେଲେ ସେ ପପ୍ କରି ଜଳି ଉଠେ ତାମାନେ ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଏଠି ନେଲେ କଣ ହବ ଏଠି ଆମର ଏହି ଗ୍ୟାସଟା ମାନେ କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ବା ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହବ ଏହି ଗ୍ୟାସ ନୀଳ ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଳେ ତଳେ ଦେଇଥିବ ଚିତ୍ର ବୋଧେ ନୀଳ ଶିଖା ସହ ଦେଇନି ହେଲା ଏଇ ଗ୍ୟାସ ନୀଳ ଶିଖା ସହ ଜଳେ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ତ ଦେଖ କହିଛି ଏଠି ତ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ନମୁନା କର ଗୋଟେ ନେଲେ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣଟା ତ ଏଥିରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ କଣ ଅଛି ଲୁହା ଆଉ ଗନ୍ଧକ ଅଛି ନମୁନା କରେ ଆମେ କଣ ନେଲେ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଆମର ଗନ୍ଧକ ବା ସଲଫର ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବା ଲୁହା ଆଉ ଯୋଉ ଗନ୍ଧକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ଵାରା କଣ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ଲୁହା ଗୁଡାକ କଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ନମୁନା ଖଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ବା ଆମର କଣ ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ FeS ହେଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ତ ଇଏ କଣ କରେ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଆମର FeS
बा आमर लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड सृष्टि होउतिबारु यह चुंबक द्वारा आकर्षित हुए नहीं एवं यार गुण संपूर्ण अलग अटे बुझीगला। तापर देख तो ये जो नेले आमर गैस परीक्षा जो कले है गैस परीक्षा कले ताने ये गैसटा क्या सहित परीक्षा कले तुम लिखब कौन लघु एचसीएल है कि ये सहित आम परीक्षा कले। तापर देख आमर कौन जानले ना ये देख तो कही नमूना नमूना कटा आमर कौन ये जो नमूना कटा नहीं ताने ये नमूना क तो ये लुहा गुंड और गंधक सल्फर गुंड साधारण से गोटे मिश्रण अटे किंतु नमूना खरे जो आम नहींचे लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइडटा ये कौन करुना लुहा गुंड और गंध गुंड को आम तीव्र गरम करी माने गरम करी जिते पर्यंत कला न से पर्यंत नेले ठंडा कर हेम दस्तार कौन कर गुंड कर गोटे यौगिक सृष्टि करेचे से यौगिकटा हूँ लौह सल्फाइड बा आयरन सल्फाइड। तापर देख कौन कही ना केतेक आलोच्य विषय कही देख ये तो देख कही नमूना क एवं ख समान देखा जाउछि कि ना एटा उत्तर हम कौन ना देखा जाऊ नहीं ए देखा जाउछि कि ना देखा जाऊ नहीं जाऊ नहीं कहीं देखा जाऊ नहीं ना देख एगुड़िक समान देखा जाऊ नहीं कारण नमूना करे आमर कौन हलदिया गंध गुंडटा एवं कला धूसर रंगर लुहा गुंड एटी जो नमूना करे कौन थिला आमर गंधक गुंड हलदिया कलर देखा जाउछि कि नहीं गंधक गुंड नमूना करे है कि नमूना करे कौन अच्छी गंधक गुंड सी हूँ कौन हलदिया रंगर है कि हलदिया रंगर एवं आमर कौन ना ये लुहा गुंडटा है कि सी कौन अच्छी ना आमर धूसर रंगर बा आम जो कह कौन कला धूसर रंगर है कि लुहा गुंड अलग बारी ही पड़ुची कि नहीं गंध गुंडटा हलदिया रंगर लुहा गुंडटा कला धूसर रंगर है कि अलग बारी ही पड़ुची किंतु नमूना ख को जिते बड़े आम गरम करवा ता संपूर्ण कौन हो नमूना खटा ये पूरा गरम होकर गोटे कला रंग हो जाए कि नहीं ये संपूर्ण कौन हो संपूर्ण कला रंग धारण कर संपूर्ण है कि कला रंगर संपूर्ण एक नुआ पदार्थ परिणत हो नुआ पदार्थ परिणत बुझीगला। तापर देख कही परिणत होपर कही केउ नमूना चुंबकीय गुण प्रदर्शन करे तो आमर नमूना क सी हूँ कौन आमर चुंबकीय गणटा सी प्रदर्शन करे कि ना आमर नमूना करे कौन थिला ना गंध गुंड एवं लुहा गुंडर मिश्रण थिला तो एठी चुंबक नमूना कड़ा चुंबक गुण प्रदर्शन करें पाक जो चुंबकटा नहीं जाऊे तो देख ये चित्रटा देखी जो देख ये नमूना ये कौन करूला लुहा गुंडा को से चुंबकटा कौन करुँ टाणिक आकर्षित कर नहीं जाऊँ कि नहीं किंतु नमूना खटा कौन एठी गोटे यौगिक एठी एटा हूँ कौन गोटे यौगिकटा अच्छी बुझीगला कि नहीं ताने एठी कौ यौगिकटा अच्छी आम गरम कर जो करें एफईएस है कि फेरस सल्फाइड सॉरी आमर आयरन सल्फाइड बा लुहा सल्फाइड है कि एफईएस है कि ये यौगिकटा अच्छी तेणु नमूना करे कौन थिला ना सी चुंबकीय गुण प्रदर्शन करे या पाखक चुंबक आनले लुहा गुंड गुड़िक चुंबक आड़ को आकर्षित हो चली आसती किंतु नमूना ख गोटे यौगिक से चुंबकीय गुण प्रदर्शन करे नहीं बुझीगला। तेणु सी कौन है नमूना खटा चुंबकीय गुण प्रदर्शन करे चुंबकीय गुण प्रदर्शन किए करें नमूना क करें देख अच्छी आम नमूना क एवं खर उपादान गुड़ी को पृथक कर कि तो देख आम एठी नमूना कर उपादान गुड़ी को चुंबका साहाय्य आम लुहा गुंड को कौन करुचे आम नमूना करे से लुहा गुंडा को आम पृथक करुले चुंबक साहाय्य किंतु जेते बड़े आमर कौन होची ना उपादान को चुंबक साहाय्य करुले आम गंध को केमती व्यवहार गंध को केमती आम अलग कर आम कौन करवा ना कार्बन डाइसल्फाइड गोटे अच्छी CH2 है कि कार्बन डाइसल्फाइड यही द्रवण को व्यवहार कले आम कौन करवा ना गंधक को आम अलग कर है कि तो आम तो लुहा गुंड को आम तो अलग करते कि CH2 गोटे अच्छी है
ता माने एटा होची कोन कार्बन एटा CH2 रो फुल फॉर्म कोन ताको हमें कोन कहूजे CS एटार प्रतीक कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड CS2 हला कि ता माने एई तार द्रवण को व्यवहार करी कि आमे कोन करि परिबा गंधक को आमे अलगा करी परिबा भौतिक पद्धति रे आमे पृथक करी परिबा बुझियला को पद्धति रे ना भौतिक पद्धति रे आमे ताकू अलगा करी पारिबा भौतिक हला कि भौतिक पद्धति रे ताकू आमे अलगा करी पारिबा किंतु एटा कोन नमूना क गला नमूना ख रे देखो कोन छु उपादान गुडी को आमे पृथक करी पारिबा कि किंतु नमूना ख रो उपादान गुडी को आमे भौतिक पद्धति रे पृथक तो माने लिख परबा कोन एठी ना नमूना खर उपादान गुडी को नमूना खर उपादान गुडी को भौतिक पद्धति रे पृथक करा जाई पारिबो नाही पृथक करा जाई पारिबो नाही बुझियला तापर देखो अछि कोन एठी गला तापर कहछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाइले नमूना क एवं ख उभय रे गैस बाहरुछि कि हां उभय क्षेत्र रे गैस बाहरिबो हां उभय क्षेत्र रे गैस बाहरिबो तो नमूना रे कोन बाहरुतला नमूना कोरे हैला कि नमूना कोरे हमर हाइड्रोजन गैस बाहरुतला हाइड्रोजन गैस H2 हैला कि ए गैस ता बाहरुतला नमूना कोरे आउ नमूना खरे हमर कोन बाहरला नमूना खरे ना हमर हाइड्रोजन सल्फाइड नमूना खरे ए गैस ता बाहरला हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हैला कि ए गैस ता बाहरला H2S हाइड्रोजन सल्फाइड तो देखो एठी मु लिखि भी देछि जे सारांटा देखो हाइड्रोजन सल्फाइड तार गंधडा कळिया पचावंडा बळिया आ हाइड्रोजन टा कळिया ना हमरो गंधहीन बळिया तेनु उभय क्षेत्र रे हमरो गैस बाहरिबो उभय क्षेत्र गैस बाहरुछि कि हां उभय क्षेत्र रे गैस बाहरिबो ना नमूना करे एसिड मिसाइले हमरो एसिड कहले हम कोन एसिड टा मिसौतले ना लघु HCl मिसौतले तो मिसेला परे सेटरे हाइड्रोजन गैस निर्गत बाहरिबो नमूना करे खरे कोन होउछि ना जते हम सेठी लघु HCl मिसौचे तो सेथिरे हमरो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बाहरुछि जहार गंधटा होउछि पचावंडा बळिया तापर कहउछि उभय क्षेत्र रे गैस गुडिकर गंध समान बा भिन्न ना एठी कोन हबो उभय क्षेत्र रे गैस गुडिकर गंध उभय गैस रो लिखि दबो उभय गैस रो गंध संपूर्ण भिन्न हैला कि तो देखो हमर जो नमूना कोरु कोन बाहरुछि हाइड्रोजन H2 गैस हैला कि हाइड्रोजन गैस तो तार गंधटा कोन ना सी कोनोसी गंध बाहरुनी ताटू सी होउछि कोन गंधहीन हैला कि तो जते बेले ता पाखु को हमें कोन करूचे ना जते बेले ता पाखु को हमें गोटे दियासिल जोचे से दप करी शब्द करी कोन होउछि पॉप करी शब्द करी से कोन होउछि जळी उठुछि हैला कि आउ एठी जो हमर आउ गोटे नमूना खरे जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ता बाहरुछि एटे कोन बाहरुछि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ता बाहरुछि कोउतरे ना हमर नमूना खरे तो सी होउछि कोन ना तार गंधडा के भलिया ना पचा अंडा भली तार गंधटा हैला कि तो तार पके हम दियासिल काठी जोजे सेति कि पॉप करी शब्द होउनी किंतु नीलवर्ण बा नील शिखा करी से जळुछि किंतु पॉप शब्द करू नाही तापर देखो एठी कोन कहि त जानि पारला ना उभय क्षेत्र गैस गुडिकर गंध समान भिन्न त उभय गैस रो गंध कोन होउछि ना संपूर्ण भिन्न तापर देखो कहिछि एही कार्य रे व्यवहृत पदार्थ गुडी को मिश्रण यौगिक एवं मौलिक भाव रे वर्गीकरण करो तो देखो जदि मौलिक कहबा हैला कि मौलिक को गुडा को हबो ना हमें लुहाटा को नहीं परिबा वर्गीकरण करते कहिछि ना मिश्रण हो बा यौगिक मौलिक भाव रे तो मौलिक माने कोन लुहा Fe सी होउछि मौलिक एवं गंधक बा जोटा को हमें कहउचे कोन सल्फर हैला कि
तार प्रतीक होची एस सी भी होची मौलिक बुझीगला तो मिश्रण भी आम वर्गीकरण एटा हला कौन आमर मौलिकर मिश्रण देखिबा मिश्रण है कि मिश्रण को गुड़ाक मिश्रण ना देख आम ये मिश्रण कही परिबा नमूना करे थिबा है कि नमूना को है कि तो नमूना करे कौन थिला नमूना करे ना मिश्रण नमूना करे आमर थिला लुहा और गंधकर मिश्रण लुहा और गंधकर मिश्रण ये थिला नमूना तो एटा होची है कि ये अणरासायनिक मिश्रण न एटा होची मिश्रण यौगिक जीवा यौगिकर आम वर्गीकरण करबा यौगिक तो देख मिश्रण जानी पारल ना आ मौलिक जानल ना लुहा गंधक बा सल्फर मिश्रणटा होची लुहा और गंधकर मिश्रण यौगिकटा होची कौन ना आमर आयरन सल्फाइड है कि बा एटा को आम कहबा एफईएस आयरन सल्फाइड बा लौह सल्फाइड जोटा कहूचे है एफईएस ये है गोटे यौगिक बुझीगला वर्गीकरण करदेले मौलिक होची लुहा है कि मौलिक तेज आम पाइले कौन लुहा एवं गंधक आउ सल्फर मिश्रण पाइले आमर नमूना को लुहा और गंधकर मिश्रण यौगिकटा पाइले आयरन सल्फाइड बा लौह सल्फाइड एफईएस एटा होची आमर यौगिक तापर देख कौन कही ना नमूना कर देख कही आम कहीपर जे नमूना कर दुईटी उपादान लुहा एवं सल्फर मिश्रण जोटा मुझे लिखली यार उपादान गुड़िक से गुण बजाय रखती एवं से कला एवं हलदिया रंगर कणिका गुड़ी को देखीदेव है कि कलाटा मान लुह गुंड हलदिया रंग मान सल्फर गुंड बा गंध गुंड है कि नमूना क पाखक चुंबक आने द्वारा लुहा गुंड को चुंबक आड़ को आकर्षित होता है लुहा एवं सल्फर पृथक लुहा सल्फर को पृथक कर तापर देख अच्छी कौन ना गैस परीक्षा जोटा आम कले तो ये गैस परीक्षा करने समय जोटा गैस परीक्षा करें कि नहीं देख ये गैस परीक्षा यहाँ गैस परीक्षा कले लघु एसीएल नहीं करी गंधटा भी आउ जलिबाटा दुईटा नहीं देखले कि नहीं तो देख ये ना गैस परीक्षा करने समय तुम्हें देखिथिबो जे नमूना कर मिश्रण थिबा लुहा एवं लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करी तामाने लुहाटा एफईटा कौन करुची ना लघु लवणाम्ल माने डाइल्यूट है कि एचसीएल है कि लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करी कौन करुची ना आमर लौह क्लोराइड है कि लौह क्लोराइड आयरन क्लोराइड है कि एवं उद्यान गैस ये सृष्टि करुची तो बुझीपार ना लुहाटा आमर जो गैस परीक्षा समय आम नमूना करे कौन करुचे ना लुहाटा लघु लवणाम्ल सहित सी कौन करुचे ना प्रतिक्रिया कले लौह क्लोराइड है कि आमर जो इंग्लिश कहूँ आयरन क्लोराइड एवं उद्यान गैस सृष्टि करे यही गैस रंगहीन यार कौन गंध नहीं एवं धप शब्द करी जली जाए लौह क्लोराइड है कि है तो आम कौन जान तो नमूना करे कौन जानले ना नमूना करे लुहाटा कौन हो लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करी लौह क्लोराइड तामाने एठी लौह एफी है कि प्लस कौन हो आमर लघु लवणाम्ल एचसीएल डाइल्यूट एचसीएल सहित प्रतिक्रिया करी कौन हो लौह क्लोराइड FeCl2 प्लस कौन होची ना उद्यान गैस H2 है कि सृष्टि करे तो यही गैसटा रंगहीन यार कौन गंध नहीं एवं धप शब्द करी जली जाए तो देख लुहा देछि Fe प्लस लघु लवणाम्ल तामाने आम एठी कहबा कौन ना HCl है कि HCl हेले कौन हेबो हमर लौह क्लोराइड Fe है कि Cl2 FeCl2 प्लस हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन गैस तो यहाँ समतुल्य करदेबा तो Fe तो यहाँ Fe एठी हमर Fe गोटे अच्छी एटी HCl एटी H2 दुईटा एटी H केते अच्छी गोटे अच्छी दुईटा अच्छी आम 2 लगेदेबा तो हमर Fe प्लस 2HCl क्लोराइड था तो देख आमर ये आसीगला ताने आम कौन पाइले तेबे ये Fe प्लस 2HCl है कि एले कौन हम FeCl2 प्लस H2 एटा होची तामने लुहा सहित लघु लवणाम्ल हेले लौह क्लोराइड प्लस उद्यान गैस कौन होची
ନା ନିର୍ଗତ ହଉଛି ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଆଇରନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡଟା ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ FeCl3 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ହଉଛି କଣ ଫେରସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଟା ତୁମେ ଆକୁ ପଢିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ FeCl2, ଏଟା କି ଏଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଫେରସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ FeCl3, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଫେରସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଜାଣିଥାଉ ଖାଲି ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇରନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେଲା। ଏଟା ବି ଦିଟା ଯାକ କଣ ଆଇରନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କଣ ଆମର କହିପାରବା ଆଇରନ୍ ର କ୍ଲୋରାଇଡ ଗୁଡାକ, ଆଇରନ୍ ର କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲା କି। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ସେଟା তুমি ଆକୁ ଜାଣିବ, ଖାଲି ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଲୁହା ପ୍ଲସ୍ ଲଘୁ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମିଶିଲେ ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ଲସ୍ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା। ତାମାନେ Fe+2HCl FeCl2+H2। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଲଫର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଅବଶେଷ ଭାବରେ ବସିଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଲଫର ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସଲଫରଟା ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସଲଫରଟା କଣ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ତଳ ଭାଗରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ବସିଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଲଫରଟା ଲବଣ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଆମର, ତ ନମୁନା ଖରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା, ନମୁନା ଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଳା ଅବଶେଷ ହେଉଛି ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ହେଲା କି, ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ହେଲା କି FeS ଲୌହ ସଲଫାଇଡ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହାର ବିନାଶ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସମାନ ରହେ। ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଲୁହା ଏବଂ ସଲଫରକୁ ଗରମ କରି ଏହା ତିଆରି ହୁଏ। ତାମାନେ ଏ ଲୌହ ସଲଫାଇଡଟା କେମିତି ଆସୁଛି, ଲୁହା ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବା ସଲଫରକୁ ଆମେ ଗରମ କଲା ପରେ ସେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡଟା ହେଲା। ତ ସେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡଟା କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି। ଲୁହା ଏବଂ ସଲଫରକୁ ଆଉ ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି ନମୁନା ଖ ଉପରେ ଚୁମ୍ବକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନମୁନା ଖ ମାନେ କଣ, ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫରାଇଡ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ଆସିଲା ନା ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ହେଲା କି, ତାମାନେ ଏଠି FeS ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ HCl ସହିତ, ବା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ନମୁନା ଖରେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ୍ୟାସଟି ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି କଣ ହଉଛି ନା ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ନା। ତେବେ ଆମର ନମୁନା ଖରେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ଥିଲା, FeS ଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେତା ସହିତ ବି ଆମର ଡାଇଲ୍ୟୁଟ HCl ହେଲା କି ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ଆମର କହିବା କଣ ଲଘୁ ଲବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ତେବେ ସେଥିରୁ କଣ ହଉଛି ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ୟାସଟା କଣ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରୁଛି ସେ ଗ୍ୟାସଟା ହଉଛି କଣ ନା ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମାନେ କଣ ଏବଂ କଣ ନା ସେଥିରୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଟାଇପର କଣ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି ନାହିଁ ହେଲା କି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡଟା ସିଏ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆମର ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଗନ୍ଧ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସଟା ନିର୍ଗତ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଲୌହ ସଲଫାଇଡ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା FeS ଲୌହ ସଲଫାଇଡ। ଏଟା ଅଛି ନା ଲୌହ ସଲଫାଇଡ FeS ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ, ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ HCl ନେଇଯିବା। ତ ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ, ତ ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ମାନେ କଣ ଆଇରନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ FeCl2 ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ H2S, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ସମତୁଲ ଦେଖ ନାହିଁ, କ୍ଲୋରିନ କେତେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଦିଟା, ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଲୁହା ଗୋଟେ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଗୋଟେ, ତ ଏଠି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତ କେତେ ଆସିଲା FeS ପ୍ଲସ୍ 2HCl ସମାନ FeCl2 ପ୍ଲସ୍ H2S ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦେଖ ଆମର ହେଲା କି, ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ପ୍ଲସ୍ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ହେଲେ FeCl2 ପ୍ଲସ୍ H2S ହେଲା କି। ତାମାନେ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ ଯୁକ୍ତ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ସମାନ ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ ତାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କି।
तो देख 8.4 देख अच्छी आम मौलिक यौगिक और मिश्रण को किपर व्यवहार करवा ना मौलिक यौगिक और मिश्रण आम चारिपाखर रही आम श्वासक्रिय नेउथिबा वायु एक मिश्रण जो अम्लजान जबक्षारजान और अंगारकाम्ल भली गैस रही था आम जीवन पर अत्यावश्यक होता जल एक यौगिक जहाँ उद्जान और अम्लजान तैयारी तेणु देख आम जो जलटा H2O ताने ये कौन दीटा उद्जान अणु गोटे अम्लजान अणु मिसिकी आमर H2O गठन होती कि नहीं ताने दीटा उद्जान एवं आमर ये कौन हो गोटे अम्लजान मिसिकी आमर कौन ना H2O गठित होती माने H2O गठित हो दीटा उद्जान को गोटे अम्लजान ताने के 2:1 अनुपात आमर जीवन पर जो अत्यावश्यक होता जल तो लुहा एवं आलुमिनियम भली उपादान गुड़िक कठा एवं जानवाहन निर्माण व्यवहृत हुए आमर लुहा हो कि आलुमिनियम गुड़ाक उपादान कठार बाड़ी एवं कौन जानवाहन एगुड़ाक व्यवहृत होउछि तो देख कही तथ्य बुझार उद्देश्य केवल आम चारिपाखरे पदार्थ को चिन्हवा नुहे अधिकंतु यह हूँ सृजनशीलतार चाबिकाठी उदाहरण स्वरूप रसायनविद माने अध्ययन करती जे मौलिक गुड़िक किपरि परस्पर सह मिसी यौगिक सृष्टि करती यह द्वारा से जीवन रक्षाकारी औषध एवं टीका उद्भावन करने को सक्षम होती यह ज्ञान उपयोग कर कृत्रिम सार सृष्टि करा जाए जहाँ फसल उत्पादन वृद्धि करे यह विश्व स्तर वर्धित मानव जनसंख्या को कौन करिଥାଏ ना खाद्य जगाई थाए तो इंजीनियर एवं वस्तु विज्ञानी माने यौगिक एवं मिश्रण संबंधी ज्ञान को आधार करी अन्य गुणधर्म विशिष्ट नूतन वस्तु प्रस्तुत करिथांती उदाहरण स्वरूप से माने स्टेनलेस स्टील भली मिश्र धातु तैयारी करिसंती जहाँ शुद्ध लुहा अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं अधिक स्थायी काठ स्टील एवं कंक्रीट इत्यादि जहाँ निर्माण सामग्री भाव में व्यवहार करा जाए से सब मिश्रण उदाहरण तुम्हें शिखिल जे विभिन्न प्रकार धातु खनिज पदार्थ मिले आस ये खनिज पदार्थ विषय अधिक जानिबा आउ पादे आगक कही देख ना कौन कही ना वस्तु विज्ञानी मानक द्वारा विकसित सामग्री मध्यरु एक अद्भुत पदार्थर उदाहरण है ग्राफिन एरोजोल है कि तो ये कौन करुच्ची ना यह कार्बन रु तैयारी एवं यह को पृथ्वीर सबुठारु हालुका सामग्री बोली कह जाए यह एते हालुका जे घास द्वारा मध्य यह को धरी रखा जाई पारिबो मन रखिथिबो कौन ना ग्राफिन एरोजोल है कि तो ये ग्राफिन एरोजोल टा कौन होउची ना एते हालुका सामग्री जे ताको घास द्वारा मध्य ताको कौन धरी रखी पारिबो अटकी पारबो घास भी ताको कौन करबो धरी रखी पारबो एते हालुका है कि ग्राफिन एरोजोल यह अत्यंत छिद्रयुक्त यह अत्यंत कौन छिद्रयुक्त तेणु यार उच्च शोषण क्षमता अच्छी यही कारण परिवेश सफा करुवा पदार्थ भाव में यह व्यवहार करा जाई परिबो समुद्र एवं स्थल भाग में तैल स्तर सफा करने यह व्यवहार करा जाए यह शक्ति संचयकारी उपकरण एवं कठा पाई स्वतंत्र प्रलेप तैयारी करिबारे उपयोगी होइथाय तापर देख कार्य तापर देख कार्य कौन अच्छी ना 8.5 रे देख अच्छी खनिज पदार्थ कौन अधिकांश खनिज पदार्थर मिश्रण तुम्हें जहाँ को खाली आखिरे देखिपार किंबा एक काच वर्धक काच अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार कर देखिपार किछि खनिज पदार्थ को मूल खनिज कह जाए जहाँ शुद्ध मौलिक तैयारी यौगिक नुहे एगुड़िक जमी सुना हो रूपा हो तंबा इत्यादि परि धातु किंबा आम गंधक अंगारक परि धातु एगुड़ाक हूँ कौन शुद्ध मौलिक तैयारी है कि यौगिक नुहे अधिकांश खनिज पदार्थ गोटे रु अधिक मौलिक गठित अधिकांश खनिज पदार्थ गुड़ा कौन ना गोटे रु अधिक मौलिक से गठित होती खनिज पदार्थ किसी साधारण उदाहरण मध्य क्वार्ट्ज पायरोक्सिन है कि पायरोक्सिन ओभ्र काल्साइट एवं ओलिभाइन अंतर्भुक्त है कि तो खनिज पदार्थ साधारण कौन क्वार्ट्ज यहाँ देख क्वार्ट्ज काल्साइट है कि ओभ्र है कि तापर आम कह कौन ना ओलिभाइन भी थी देख ये ओलिभाइन है कि एगुड़ाक सब कौन हो खनिज पदार्थर गोटे साधारण उदाहरण है कि अंतर्भुक्त आम आमर दैनंदिन जीवन में कही देख आ पायरोक्सिन पायरोक्सिन भी गोटे अच्छी देख टाल्क भी गोटे देख ये टाल्क है कि खनिज पदार्थ गुड़ाक आमे आमर दैनंदिन जीवन में व्यवहार करुवा अनेक जिनिस खनिज पदार्थ किंबा खनिज पदार्थ निष्कासित उपादान आम जो दैनंदिन जीवन में व्यवहार करुचे अनेक खनिज पदार्थ गुड़ाक
ହେଲା କି କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଉପାଦାନରୁ ସେ ତିଆରି କି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବା ଏଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଲୁମିନିଆ, କାଟଜ, କାଲସାଇଟ୍ ଓ ଲୁହା ଅକ୍ସାଇଡରୁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ମୁହଁରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ପାଉଡର ଟାଲକମ ପାଉଡର ଟାଲ୍କରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଲଗାଉଛି ଯୋଉ ପାଉଡର ଗୁଡାକ ଟାଲକମ ପାଉଡର ସେ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ନା ଟାଲ୍କରୁ ତିଆରି। ଏଇ ଟାଲ୍କରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଭାରତୀୟ କଳାରେ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର। ତ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଢକ୍ରା କଳା ଚିତ୍ର ଇଏ ଢକ୍ରା ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଢକ୍ରା କଳା ଚିତ୍ର କଳା ହଉଛି ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ କଳା ଢକ୍ରା କଳା ହେଲା କି। ଏଟା କୋଉଠିକାର ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ କଳା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମହୁମାଛିର ମହମ ହେଲା କି ରେ ଏକ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ମହମ ମଡେଲକୁ ମାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏକ ଛାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଢକ୍ରା କଳାଟା ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ କଳା। ତ ସେଟା କେମିତି ତିଆରି ହଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମହୁମାଛିର କଣ ମହମ ରେ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ମହମ ମଡେଲକୁ ମାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ମାଟି କଠିନ ହେବା ପରେ ମହମକୁ କଣ କରାଯାଏ ତରଳାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତରଳ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଢକ୍ରା କଳାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଚକଚକିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଢକ୍ରା କଳା ଆଦିବାସୀ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାନାବିଧ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ କରୁଛେ କୋଉଟା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ କଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାନାବିଧ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଲୋକ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମ ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା କି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କେଉଁଠି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଏକ ମିଶ୍ରଣରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ପୃଥକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ସମାନ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ସେହି ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ କଣିକା ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଏକ ଯୌଗିକ ହୋଇପାରେ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗାଠନିକ ଏକକ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଠିତ ଏବଂ ତାହାର ଗଠନକାରୀ ମୌଳିକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବିଶୁଦ୍ଧ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଟା ପୁରା ଦେଖ ବିଷୟଟା ତୁମର ଚାପ୍ଟରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିଲା କଣ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ এটা পুরা কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট ভিডিও দেখো জিজ্ঞাসা বজায় রখ দিয়া হয়েছি বা তোমার এটা কোন এই অধ্যায়ের তোমার এটা আমার প্রশ্নোত্তর ହେଲା କି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କହିପାର ଅଭ୍ୟାସ କହିପାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କହିପାର ହେଲା କି ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାଇ ରଖ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇବ ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।